गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आइए आज हम लोग स्टार्टिंग्स करेंगे कैलकुलस की पार्ट को। कैलकुलस में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशंस जो मेनली पर्सन्स हैं उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, आज हम लोग स्टार्टिंग्स करेंगे डिफरेंशिएशंस। डिफरेंशिएशन में जितने भी पार्ट हैं, जितने भी टाइप्स की फंक्शंस हैं, उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, हम इस डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे। और आपको ये भी बता देना चाहूँगा कि पिछले साल जो 2021 में एग्जाम हुई थी उसमें लगभग 42 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का दिया गया था। तो इसे उम्मीद करते हैं कि आपको आने वाली जो एग्जाम हैं उसमें आपको सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग। तो चलिए आज हम लोग करते हैं। एकदम फर्स्ट वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा या आपको डिफरेंशिएशन का, जिसमें एकदम नॉर्मल वे से आपको एकदम सरल तरीका से आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कोई या बेनिफिशियल आपके पास रहेगा। चलिए स्टार्टिंग करते हैं आज हम लोग डिफरेंशिएशन के। डिफरेंशिएशन को एक कैलकुलस का पार्ट है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका हिंदी अर्थ अवकलन या अवकलज होता है। तो चलिए बाबू, इसको डिफरेंशिएशन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। जब भी डिफरेंशिएशन होगा ना तो उसको हम लोग डी बटा डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिखा जाएगा। एफ एक्स का मतलब क्या होता है? तो एफ एक्स का मतलब आपको होता है फंक्शन ऑफ एक्स होता है। कोई भी फंक्शन आ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर देखिए, हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है डी बटा डी एक्स, आपको डिफरेंशिएट करना है ई का पावर एक्स का। ये आपके पास फंक्शन एफ एक्स का ही वैल्यू हो सकता है। तो आपके पास एफ एक्स जो लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स, या आपको ई का पावर एक्स भी हो सकता है, या आपको डी बटा डी एक्स ऑफ लॉग एक्स भी हो सकता है, या डी बटा डी एक्स ऑफ साइन एक्स भी हो सकते हैं। थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत क्या है आपको कि यहाँ पे यदि आपके एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हुए हैं तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स आएगा। यहाँ पे अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं तो यहाँ पे अगर एक्स आएगा। यहाँ पे अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं तो यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए। तो जिस प्रकार आपको यदि कहा जाए कि साइन वाई को आपको डिफरेंशिएट करना है तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, या वाई के रिस्पेक्ट में। वजह क्या है कि ये फंक्शन ऑफ वाई है तो यहाँ भी फंक्शन ऑफ वाई होना चाहिए था। यदि आपके पास ई का पावर आपके पास टी लिखा जाए, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे आप, किसके रिस्पेक्ट में? तो ये आपके पास डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग टी के रिस्पेक्ट में। रीजंस क्या है कि ये फंक्शन ऑफ क्या है आपके पास है, टी है। तो इसलिए आपको जब भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, यदि फंक्शन ऑफ टी है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग टी के रिस्पेक्ट में। इन सब बातों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं। जैसे डी बटा डी एक्स ऑफ एफ एक्स रखेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए अब इसमें सबसे पहला फंक्शन हम लोग आते हैं, एकदम पार्ट बाय पार्ट आपको लेके चलेंगे, एकदम नॉर्मल स्थिति से लेके चलेंगे। सबसे पहले हम लोग काम करते हैं बाबू अलजेब्रिक फॉर्म का। अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? बीजीय बीजगणित आप समझे होंगे। बीजगणित, बीजगणित का मतलब होता है सर अलजेब्रा। अलजेब्रा का मतलब होता है सर, अलजेब्रा पार्ट है एक मैथमेटिक्स का, जिसमें केवल हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे। तो वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। जैसे आपके पास कोई भी बहुपद लिखा जाए या पॉलिनोमियल लिखा जाए, जैसे 3x प्लस है आपके पास 7 लिख दी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें 3 और 7 क्या होते हैं? ये सब कांस्टेंट कहलाते हैं। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? अचर। और x जो है यहाँ पे बाबू ये वेरिएबल काम करेगा, इसको ध्यान रखना है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है अचर और वेरिएबल का मतलब क्या होता है? चर होता है। तो थोड़ी सी ध्यान रखेंगे, चर और अचर का जितना भी हम लोग सिस्टम आप लोग काम करेंगे, ये सभी आपको अलजेब्रिक फंक्शन के जितने भी आपके पास है हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, वो सब क्राइटेरिया इसी फॉर्म में आएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। इसमें सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास मिलेगा अलजेब्रिक फंक्शंस के लिए, x का पावर n का। x का पावर n क्या है? जहां n क्या है? कांस्टेंट है, इसको बोल सकते हैं हम लोग कांस्टेंट है बाबू, कांस्टेंट है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले पावर आ जाएगा बाहर, n इंटू एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा? n-1।
अब कहेंगे सर ये कैसे हो गया, तो सबसे पहले x का पावर n का डिफरेंशिएट करेंगे, n x का पावर n माइनस कितना हो गया 1 हो गया। अगर इसकी प्रूफिंग आप चाहते हैं तो इसकी प्रूफिंग भी आपको दिया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपके पास लिमिट के थ्रू इसको क्या करेंगे हम लोग प्रूफिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रूफिंग इसकी नेक्स्ट वीडियो में जब आपको अब लिमिट हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग बिल्कुल इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन हम लोग डिफरेंशिएशन टॉपिक से स्टार्टिंग किया गया है तो इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग डिटेल्स पढ़ लेते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बेसिक कंसेप्ट, उसके बाद फिर इसकी फार्मूला का प्रूफिंग कर फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो आइए इस टाइप्स के फार्मूला के क्वेश्चंस कैसे दिए जाते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे dx का पावर 7 आ जाए, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। अब बोलेंगे सर आपने dx क्यों लिखा, रीजंस क्या है कि x का पावर 7 था, या फंक्शन ऑफ क्या है x है, तो जब x रहेगा ना तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा। तो आपके पास इसका डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या हुआ कि जितनी पावर थी ना पावर को रखते थे और पावर में से एक कम करेंगे। तो यहाँ पावर कितना आपके पास है 7 है, तो 7 को 7 रख दीजिएगा और x का पावर कितना हो जाएगा 7 माइनस 1 कर लेंगे। अब इसको कैलकुलेशंस करेंगे, 7 x का पावर कितना हो जाएगा 6, अब 7 में से घट गया कितना हो गया 6 हो गया। तो आपके पास यह x का पावर 6 7 का जब आपसे पूछा जाए इसका डिफरेंशिएशन कितना हो सकता है तो बोलेंगे क्या बोलेंगे 7 x का पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, उम्मीद है आप लोगों को ये सारे एग्जांपल बिल्कुल बना सकते हैं। x टू द पावर आपसे पास 10 का डिफरेंशिएशन पूछा जाए, इसको कैसे बनाएंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे 10, x का पावर कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 कर लेंगे, आपके पास कितना हो जाएगा 10, x का पावर कितने हो जाएंगे आपके पास 9 हो जाएगा। कैसे 9 हो गई, तो आपकी पावर जितना था पावर को आपने रखा है और पावर में से एक तो कम करना ही है, क्योंकि फॉर्मूला भी कह रहा था कि हमारे पास जितना पावर रहेगा उस पावर को रखिएगा और पावर में से एक कम कर देना है। बस उसी प्रकार x का पावर 10 था तो 10x का पावर कितना हो गया आपके पास 9 हो गया। अब देखिए और भी क्वेश्चन इस टाइप से दे सकते हैं, डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स का पावर यदि आपके पास निगेटिव में अगर 10 आता तब क्या करते, ये जितनी भी पावर थी ना ये सब पॉजिटिव पावर थी, धनात्मक थी। अब ऋणात्मक के बारे में बात करेंगे, ऋणात्मक मतलब होता है सेम क्राइटेरिया लगे क्योंकि ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कांस्टेंट कितना आया हुआ है, कांस्टेंट टोटल कांस्टेंट कितना आपके पास है -10 है, तो -10 को रखेंगे और x का पावर कितना हो जाएगा -10 माइनस 1 हो जाएगा। जितना भी पावर है उतना पावर को रख लीजिए और पावर में से एक कम कर देना है, तो आपके पास कितना हो जाएगा बताइए -10, x का पावर -11 हो जाएगा क्योंकि -10 और -1 कितना हो जाएगा -11। अब आपके पास हो जाएगा -10 और देखिए पावर मेरी नेगेटिव है ना, तो पावर जब भी नेगेटिव हो वो नीचे आता है तो पॉजिटिव हो जाता है, x का पावर कितना हो जाएगा 11। ये आपकी बिल्कुल आपके पास आंसर हो जाएगी। तो एक बात आपने देखा, एक पॉजिटिव पावर के लिए और एक बाबू नेगेटिव पावर्स के लिए। तो ये शायद आपके बिल्कुल ये होमवर्क रहेगी, इस टाइप में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपके पास दिया जाए इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना है x का पावर 9 को। दूसरी क्वेश्चन है x का पावर आपके पास 100 हो जाए, तीसरी क्वेश्चन है x का पावर -20 हो जाए, चौथी क्वेश्चन है x का पावर -40 हो जाए। देखिए 4 टाइप के क्वेश्चंस आपको बताया गया है। अगर ये 4 क्वेश्चंस यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो बेसिक चीज आपको बिल्कुल समझ में आना स्टार्टिंग हो जाएगी। तो हम आपको क्या करेंगे 2-3 एग्जाम्पल, एक फॉर्मूला दे देंगे, एक फॉर्मूला पे 3-4 एग्जाम्पल आपको पढ़ा देंगे, उसके बाद आपको 4-5 क्वेश्चंस आप खुद से लगाइए। इसकी आंसर यदि आपको चाहिए तो आप उनको आपको आंसर लिख देते हैं, आंसर भी क्योंकि आप तो हमसे मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसलिए क्या करते हैं इसके आंसर लिख देते हैं। आंसर हम लिख देते हैं, आपकी ये बनाइएगा प्रोसेस वाइज से बनानी है, आपको जितने भी काम बनानी है सब प्रोसेस वाइज से बनाइएगा। जो भी आंसर आपके पास अगर मैचिंग कर जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपने बहुत अच्छी तरह से बनाया है। तो आप क्वेश्चंस को थोड़ा सा अच्छा तरह से बनाइएगा और आंसर भी मैच कर दीजिएगा। आंसर आपकी सही आ रही है कि नहीं आ रही है, ये सब आपके पास डाउट बनी रहती है, इन सब डाउट को बिल्कुल क्लियर करिएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस में। यदि नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस के बारे में बात करें, जैसे आपके पास है दिया जाए इसको डिफरेंशिएट किया जाए, x का पावर यदि 1/x का पावर यदि -20 हो। देखिए बाई में हमने लिखा है, जितने भी क्वेश्चन टाइप आपको बता रहे थे या x का पावर 7 था
यहाँ पे कितनी थी, x का पावर -10 था, पावर में माइनस था, पावर में प्लस था। अब यहाँ पे सर बटा आ गया है, बटा मतलब समझ रहे होंगे बाई के रूप में दिया गया है, फ्रैक्शन के रूप में 1/x का पावर 20। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो थोड़ी सी बाबू इसकी लैंग्वेज हम आपको सिखाते हैं कैसे इसको लेट करते हैं। सबसे पहले इसको लेट कर लीजिएगा, लेट y बराबर 1/x टू दी पावर कितना हो गया 20। ये आपकी प्रोसेस वाइज से काम हम लोग कर रहे हैं। x का पावर कितना हो गया 20, जब ये पावर जब ऊपर जाएगा ना बाबू तो ये हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा माइनस। इसका मतलब क्या हुआ, x का पावर 20 था, ऊपर गया तो x का पावर -20 आ जाता है। रीजंस क्या है, आपने देखे थे फॉर्मूला में, 8वीं क्लास में देखे थे कि x का पावर अगर n होता है ना तो x का पावर -n हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, जितनी भी पावर रहती है वह ऊपर जाएगी तो निगेटिव हो जाता है। यदि माइनस निगेटिव रहता है तो ऊपर आता है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये काम करेगा बाबू, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का पावर -20। अब देखिए आपने इस क्वेश्चन को तो बनाया था यहाँ पे x का पावर -10 का, सेम प्रोसेस काम करेंगे। अब इसको लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ x की सापेक्ष में अवकलन करने पर इसको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या होगा कि यदि y बराबर अगर x का पावर -20 है, आप इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। रीजंस क्या है कि यहाँ पे x का पावर -20 है तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। काश यहाँ बाबू t रहता, t का पावर -20 रहता तो t के रिस्पेक्ट में करते, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये किस आपको वेरिएबल का फंक्शन है, तो ये x वेरिएबल का फंक्शन है, इसलिए इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो आपको करना क्या है बाबू कि दोनों तरफ क्या लगाना है, d/dx लगा देना है, दूसरा कुछ नहीं करना है, एकदम बिल्कुल आसान है। यहाँ पे d क्या लगाएंगे, dx है, और यहाँ पे y था तो y लगा दीजिएगा, इधर भी d/dx लगा देंगे और x का पावर कितना हो जाएगा -20। थोड़ी सी ध्यान दे, यहाँ पे हमने y को क्या किया है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था तो d/dx लगा दिए, इधर भी d/dx लगा दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि यह dy/dx कहलाएगा, और यहाँ पे देखिए पावर में तो नेगेटिव है, तो पावर में नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि पावर वाली पार्ट आगे आ जाएगी, और इसमें से पावर में से कितना कम करते हैं आप, एक कम कर देते हैं, तो क्या करिएगा -20 और x का पावर कितना हो जाएगा -21। समझ में बात आ रही है, -20 जो पावर में थी पावर को रखा और पावर में से एक कम कर देना है बस, क्योंकि फॉर्मूला तो आपकी कर रही थी कि आपकी फॉर्मूला कितनी थी। देखिए फॉर्मूला को एक बार और रिमाइंड करिए, x का पावर n था तो n इंटू x का पावर n-1 था। इसका मतलब क्या हुआ था, जितना आपके पास पावर थी पावर को रखेंगे और पावर में से एक एक कम कर देते हैं, तो यहाँ पे काम करिएगा तो -20 हो जाएगा, और x का पावर जो -21 लिखा हुआ है ये बाबू नेगेटिव में पावर है, इसलिए इसको क्या करिएगा नीचे भेज दीजिएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो आपके पास dy/dx कितना हो जाएगा -20/x का पावर 21, यही आपकी आंसर हो जाएगी। या इसकी दूसरी फॉर्मेट में लिख सकते हैं -1 इसको -20 इंटू 1 कितना लिख सकते हैं, x का पावर 21। ये भी आपके पास फॉर्मेट की आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो चलिए इस टाइप में भी आपको क्वेश्चंस को होमवर्क थोड़ी सी आपको दे दें, क्योंकि होमवर्क करना बहुत जरूरी है। आप होमवर्क नहीं कर पाएंगे नहीं बन पाएगी, आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। प्रैक्टिस मैक्स द मन परफेक्ट, आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो आपको डिफरेंशिएट करना है, आपके क्वेश्चन इस टाइप का दे देते हैं, जो भी टाइप्स के क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे उस टाइप पे 4-5 क्वेश्चंस आपको दे देंगे, आप उसको बना लीजिएगा। जो भी दिक्कत हो रही है आप उसको बिल्कुल रिप्लाई दे सकते हैं, आप उसे कमेंट में बता सकते हैं कि कितने क्वेश्चन सर इसकी आंसर होगी, चाहे इसमें जो भी डाउट है आप हमको डाउट क्लियर करवा लीजिए। चलिए ये लिखा हुआ है बाबू 1/x का पावर 10, 1/x का पावर 20, 1/x का पावर 200, यानी कि बाई वाली जितनी क्वेश्चंस थी आपके पास इस फॉर्मेट में बनेगी, और आपको ये पॉजिटिव वाली फॉर्मेट और नेगेटिव वाली फॉर्मेट, आगे पावर में पॉजिटिव था पावर में नेगेटिव था, और आपको एक बटा वाली क्वेश्चन। इसका मतलब क्या होगा कि 3 टाइप की क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है,
अब ये 3 टाइप के क्वेश्चन सर आप 3000 क्वेश्चन बना सकते हैं। इस टाइप पे जब भी क्वेश्चन के बारे में बात किया जाएगा आप बिल्कुल बना सकते हैं। चलिए अब फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे दूसरी टाइप के क्वेश्चंस को। तब तक के लिए थैंक्स। और आप जहां भी रहें आप सेफ जोन में बने रहिए और आपके साथ हर पग पग पे यह आपके मैथमेटिक्स आपका साथ देता रहेगा। चलिए फॉर दिस थैंक्स अ लॉट।